हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रोनाउन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, संबंध सूचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रोनाउनों की वेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल विद वेल डेफिनेशन किया है। आज मैं आपको स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूं, अंत तक बने रहिएगा। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू ए नाउन, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी एक ऐसे नाउन को रेफर करता है, एक ऐसे नाउन के बारे में बताता है हमें। प्रीवियसली मेंशन्ड, वो नाउन इस प्रोनाउन के ठीक पहले कहीं लिखा गया हो या बोला गया हो। एंड स्टार्ट ए न्यू क्लॉज, और जो प्रोनाउन एक नए क्लॉज को भी स्टार्ट करता है, नए वाक्य खंड को भी स्टार्ट करता है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट, जिसका इस्तेमाल हम कनेक्ट करने के लिए करते हैं। यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए। सोचिए, प्रोनाउन का इस्तेमाल, जब कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन का यूज होता है, लेकिन दैट इज यूज टू कनेक्ट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जोड़ने के लिए। किसको? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक प्रिंसिपल क्लॉज को टू ए रिलेटिव क्लॉज, किसी रिलेटिव क्लॉज के साथ, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, किसी एडजेक्टिव क्लॉज के साथ। इट मींस अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट, जिसका इस्तेमाल हम जोड़ने के लिए करते हैं। किसको किसको? एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक रिलेटिव क्लास से जोड़ने का काम करते हैं। यानी इंडिपेंडेंट क्लास और रिलेटिव क्लास दोनों को जोड़ने वाला जो प्रोनाउन है वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जो मेन रिलेटिव प्रोनाउंस है वो ये है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, दैट है। हु का इस्तेमाल जो या जिसने के अर्थ में किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए इसको लगाया जाता है। हुम का इस्तेमाल जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, किसी सजीव या निर्जीव दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। हुज का यूज जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, इन अर्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विच का यूज जो, जिसने के अर्थ में किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की चीजों के लिए। दैट का यूज जो या जिसने के अर्थ में किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजों के लिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हु, जिसने, स्टोल माई पर्स, मेरा पर्स चोरी कर लिया था। हु, जो या जिसने, तो यहां पे जिसने का अर्थ है हु, यानी जिसने के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन इस वाक्य के खंड को, यानी इसको क्लॉज कहते हैं, और इस वाक्य के टुकड़े को जोड़ने का काम कर रहा है। डेफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट, जो कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको किसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। किसके साथ? टू ए रिलेटिव क्लॉज, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, या एडजेक्टिव क्लॉज, या एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक एडजेक्टिव क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। ऐसा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फर्स्ट डेफिनेशन में अगर हम देखें, प्रोनाउन विच रेफर्स टू ए नाउन, एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन को रेफर करता है, प्रीवियसली मेंशन्ड, जो उसके ठीक पहले मेंशन किया गया है, एंड स्टार्ट ए न्यू क्लॉज, और ये एक नए क्लॉज को, यानी यहां से लेकर अगर हम यहां तक देखेंगे तो एक नए क्लॉज को स्टार्ट करता है, यानी वाक्य के एक नए टुकड़े को स्टार्ट करता है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इट मींस दो, अकॉर्डिंग टू दोनों डेफिनेशन के अनुसार अगर हम मिलाकर देखें, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी नाउन को रेफर करता है, यानी नाउन के ठीक बाद आता है, और
दो क्लाजों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। यानी कंजक्शन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन इज जस्ट लाइक अ कंजक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन की तरह काम करता है। जिस प्रकार कोई कंजक्शन वाक्य को जोड़ने काम करता है, उसी प्रकार देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य को जोड़ने का, यानी दो वाक्य खंड को जोड़ने का काम करता है। दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। दिस इज द मैन, ये वाक्य खंड है। हु स्टोल माई पर्स, ये दूसरा वाक्य खंड है। दोनों वाक्य खंड को जोड़ने के लिए देखिए हु का इस्तेमाल किया गया है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का। यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेट करने का काम करता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू आर द बॉय, तुम वही लड़के हो, whom, जिसे आई लाइक वेरी मच, जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं या पसंद करती हूं। ठीक, बॉय के लिए whom शब्द आया है, whom वर्ड आया, लेकिन whom केवल बॉय के लिए आया नहीं है। बॉय के लिए आने के वजह से ये तो प्रोनाउन है, बट ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का भी काम कर रहा है। देखिए यू आर द बॉय, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। whom I like very much, जिससे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, ये एक रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक रिलेटिव क्लॉज से जोड़ने का ये काम करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो ऐसा प्रोनाउन है जो दो क्लॉजों को जोड़ने का काम करता है, रिलेट करने का काम करता है, और किसी नाउन के बदले, यानी इनके पहले जो नाउन आते हैं उनको एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती कहा जाता है, जो अपने पूर्ववर्ती के लिए आते हैं और दो क्लॉजों को आपस में जोड़ते हैं। इसी प्रकार बुक विच यू बॉट, किताब विच यू बॉट, यानी बुक के लिए विच शब्द आया है, जिसे तुमने खरीदा था। स्टडी इज गुड, वो कैसा है, अच्छा है। किताब कैसा है, अच्छा है, जिसे तुमने कल खरीदा था। यानी रिलेटिव प्रोनाउन कर क्या रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पहला काम तो कर रहे हैं, किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा, किसी प्रोनाउन के किसी नाउन के बदले ही आ रहे हैं, ये प्रोनाउन कहला रहे हैं। तीसरा, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन जहां लग जाते हैं उनके बाद का जो सेंटेंस होता है, जो टुकड़ा होता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से या रिलेटिव क्लॉज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन को डिस्क्राइब करना। मैन को हु स्टोल माई पर्स, ये पूरा का पूरा टुकड़ा इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक्सप्लेन कर रहा, डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए आपको पता है एडजेक्टिव के डेफिनेशन में वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन शब्दों का समूह जब किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने लगे तो शब्दों का पूरा समूह कहलाने लगता है एडजेक्टिव क्लॉज कहलाने लगता है। इस प्रकार हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। सोचिए जरा, प्रोनाउन तो कई प्रकार के होते हैं, क्या हु को भी देख के कोई कह सकता है कि एक प्रोनाउन है? नहीं। ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू इम्प्रॉपर नॉलेज, सही ज्ञान न होने की वजह से स्टूडेंट्स आर लैकिंग द नॉलेज ऑफ प्रोनाउन। इफ यू रियली वांट टू कंट्रोल, इफ यू रियली वांट टू मास्टर, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज, अबाउट द सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज, वी हैव टू मास्टर अबाउट द वर्ड्स। हमें शब्दों का मास्टर बनना पड़ेगा, शब्दों का जानकार बनना पड़ेगा, जिसमें किसी स्पीच के जो भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी खंड होते हैं, ये सारी लाइनें जो लिखी गई हैं, जैसे द लिखा गया है, प्रोनाउन लिखा गया, विच लिखा गया, रेफर लिखा गया, टू लिखा गया, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उनमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये ढेर सारे प्रोनाउन आते हैं। So if we really want to have the knowledge of English language, we have to command, we have to control, we have to master over the words, and among them pronoun is a word. We should control over pronoun after having the knowledge properly of all types of pronoun and uses of all types of pronoun.
अगर मेरे द्वारा दिया गया रिलेटिव प्रोनाउन का ये नॉलेज आपको पसंद आया हो तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं, आपके ज्ञान को बढ़ाता रहूं, अधिक से अधिक नॉलेज आप तक पहुंचाता रहूं। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन, please subscribe my Maharshi tutorial channel so that I may provide lots of knowledge about relating to the words that are very useful in the construction, in the speaking, in the writing of any language. Thank you very much.